आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ व्हाई वास्तु प्लेज अ मेजर रोल इन कंस्ट्रक्टिंग और बाइंग अ न्यू हाउस। और साथ में मैं आपके साथ बात करूंगी कि वास्तु बैलेंस्ड और नॉन वास्तु बैलेंस्ड हाउस में डिफरेंस होता क्या है, और वो भी अपनी केस स्टडीज की एग्जाम्पल्स के थ्रू। तो आज का मेरा जो ये वीडियो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और इट इज़ लोडेड विद द इंफॉर्मेशन। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने अपनी केस स्टडीज़ की कुछ एग्जाम्पल्स शेयर करने वाली हूँ और इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ 5 टिप्स शेयर करने वाली हूँ। वो 5 टिप्स जो कि अगर आप नया घर खरीद रहे हैं या फिर कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसमें आप क्या चीज़ें अपने माइंड में रख सकते हैं। तो हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अलका कालिया एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक बात ज़रूर करना चाहती हूँ कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और फिर मैंने कई बार देखा है कि आप सब्सक्राइब तो कर लेते हैं पर मेरी वीडियोस की जब नोटिफिकेशंस आपको आती हैं तो आपको पता नहीं लगता। तो उसके लिए एक छोटा सा बेल आइकॉन है, उसको ज़रूर प्रेस कीजिए। और इसी वीडियो के नीचे आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि मैं कुछ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाऊं तो आप उन टॉपिक्स को इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए ताकि मैं नेक्स्ट टाइम उन्हीं टॉपिक्स को पिक करके वीडियोस बना सकूं, जिससे कि आप ही को बेनिफिट होगा। तो चलें आज की वीडियो की तरफ। और जैसा मैंने आपसे बोला है, मिस मत कीजिए क्योंकि एक एक पार्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेनिफिट तो आप ही का है। तो चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ। थोड़ा टाइम पहले मेरे पास एक क्लाइंट आए, मुझे कहते क्या फ़ायदा वास्तु परफेक्ट हाउस बनाने का, जब से वास्तु के अकॉर्डिंगली घर बनाया है हमारा तो बिजनेस ही बिल्कुल डाउन होता जा रहा है। तो मेरे को तो ऑनेस्टली बहुत ही हैरानी हुई। क्यों? क्योंकि मैं तो खुद वास्तु कंसल्टेंट हूँ और कोई मुझे कहे कि वास्तु के अकॉर्डिंगली घर बनाया और बिजनेस डाउन होता जा रहा है। तो मेरा सबसे पहला उनका क्वेश्चन था, मैं क्या अच्छा ठीक है, तो आपने किस वास्तु कंसल्टेंट से बात करके कंसल्ट करके आपने घर बनाया था? तो मुझे कहते हमने तो यूट्यूब से देख के सारा घर बनाया है। अब आप समझ नहीं सकते, मैंने उस टाइम अपना सर पकड़ लिया और साथ में मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने उनसे बोला कि ये तो वो बात हो गई कि गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवानी है, डॉक्टर ने बोला गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवा लो और आपने यूट्यूब से देख के सारी सर्जरी करवा ली और बाद में कहते हैं सारा मेडिकल सिस्टम ही गलत है। तो उस टाइम तो उनको थोड़ा बुरा लगा क्योंकि अब मैंने ऐसे उनको बोल दिया, पर बाद में जब उनका काम किया ना तो फिर वो खुश हो गए क्योंकि उन्होंने किया क्या था, यूट्यूब पे देखा साउथ वेस्ट में टॉयलेट होनी चाहिए, साउथ वेस्ट में टॉयलेट बना ली। ऐसे ही उन्होंने हर चीज़ इधर उधर की हुई थी। क्यों? क्योंकि बेसिक मैपिंग ही गलत थी, ग्रिडिंग ही गलत थी पूरे प्लान की। तो उन्होंने उस अकॉर्डिंगली बना लिया और सारी चीज़ें इधर उधर कर दी। तो उसके बाद मैंने जब उसी घर की बैलेंसिंग करी तो आज उनका वही बिजनेस है जो उनको डबल प्रॉफिट्स दे रहा है। थोड़े दिन पहले मुझे मिले भी थे तो मैंने उनसे पूछा काम कैसे चल रहा है, तो कहते काम तो ठीक चल रहा है पर अब मुझे इतना समझ आ गया सर्जरी खुद नहीं करनी है। मैं क्या बात है। तो अब मैं आपसे आगे बात करती हूँ कि हम लोग जब भी घर बनाते हैं तो हम लोग अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स उसमें लगा देते हैं, पूरी लाइफ की जमा पूंजी उसमें लगा देते हैं, घर खरीदने में मिलियंस लगा देते हैं और बाकी की हमारी पूरी लाइफ उन्हीं मिलियंस को चुकाने में निकल जाती है। तो डजंट इट मेक अ सेंस कि अगर हम घर बना लें तो एक वास्तु कंसल्टेशन लेके घर बना लें ताकि जो घर है वो उसमें रह के यू विल ग्रो, यू विल प्रॉस्पर, सक्सेस आए, वहाँ पे अच्छी हेल्थ रहे। तो एक छोटी सी कंसल्टेशन लेके घर बना लिया जाए क्योंकि इसमें एक बहुत ही सीक्रेट छुपा है और वो ये है कि ये जो घर है ना या जो भी आपकी स्पेस है, चाहे वो ऑफिस की है, रेस्टोरेंट की है, वो या तो आपको राजा बना सकती है या आपको ज़मीन पे लेके आ सकती है। अब इसके लिए भी एक और एग्जांपल शेयर करती हूँ। जैसे कि अगर आप देखा जाए कि आप सुनिए किसी को कि उसका जो सर है वो घुटने पे है और घुटना सर पे लगा हुआ है,
तो आप बताइए ऐसी बॉडी क्या काम कर पाएगी? आप तो खुद ही बोलोगे कि ऐसी बॉडी तो फंक्शनल भी नहीं हो पाएगी, तो काम कैसे करेगी, क्योंकि वो तो बैलेंस्ड ही नहीं है। तो यही वाली जो थ्योरी है ना, ये हमारे घर पे भी इम्प्लीमेंट होती है, क्योंकि अगर हमारे घर पे हर एक्टिविटी, यूटिलिटी, ऑब्जेक्ट अपनी अपनी जगह पे है और हर 5 एलिमेंट्स जो हैं वो अपनी अपनी या तो जगह पे हैं या फिर वो जहाँ पे भी हैं वो बैलेंस्ड हैं, तो वही घर आपको सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी और आपके सारे कामों के लिए आपको हेल्प करता है और आपको ग्रो होने में आपकी मदद करता है। अगर आप चाहते हैं कि आप वास्तु कंसल्टेशन लेना चाहेंगे तो आप मुझसे भी ले सकते हैं और उसके लिए इसी वीडियो के नीचे सारी डिटेल्स प्रोवाइडेड हैं, तो आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट बुक करके। चलिए अब अपनी एग्जाम्पल्स की तरफ चलती हूँ, जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि वास्तु बैलेंस्ड हाउस में और नॉन वास्तु बैलेंस्ड हाउस में डिफरेंस क्या होता है। ये इसी के लिए मैं अपनी केस स्टडीज कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ। तो सबसे पहली केस स्टडी शेयर करती हूँ। मेरे पास पेरेंट्स आए, एक मुझे कहते कि हमारा जो बच्चा है वो बिल्कुल ही डिफरेंट उसका बिहेवियर हो गया, उसका बिहेवियर पैटर्न ही डिफरेंट चेंज हो गया, क्योंकि बहुत ही चेयरफुल बच्चा था, पर अब उसका नेचर ऐसा हो गया कि वो किसी से बात नहीं करता है, हम उससे बात करते हैं चिड़चिड़ा रहता है, फ्रेंड्स के साथ बात नहीं करता है, और अगर कुछ खाने के लिए बोल दो तो भी खिंच जाता है, और अगर थोड़ा सा भी कुछ एक्स्ट्रा बोल दो तो रोना स्टार्ट कर देता है। तो मैंने कहा ये कब से हुआ? कहते हैं हम जब से अपने नए घर में शिफ्ट हुए उसके बाद हमारे बच्चे का बिहेवियर चेंज हुआ। तो जब मैंने उनका बाद में फ्लोर प्लान चेक किया तो वो बच्चा जो है वो डिप्रेशन के जोन में सो रहा था, उसका जो प्ले एरिया था वो भी एंजाइटी के जोन में था। तो ऐसे ही कुछ और भी घर में इम्बैलेंसेस थे। जैसे ही मैंने वो सारे इम्बैलेंसेस ठीक किए तो आज वही बच्चा है, ही इज़ अ चेयरफुल चाइल्ड, हंसता है, बात करता है, फ्रेंड से मिलता है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गई वास्तु बैलेंस्ड और नॉन वास्तु बैलेंस्ड हाउस की। अब एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ, ये है एक हस्बैंड वाइफ की। एक हस्बैंड वाइफ मेरे पास आए, वो इतने ज़्यादा एग्रेसिव थे कि अब मैं आपको क्या बताऊं कि बस हाथापाई होनी बाकी थी, बाकी सब हो चुका था। तो मैंने उनसे जब बात करी तो मुझे कहते हमारी तो लड़ाइयाँ बहुत हो रही हैं, तो एक दूसरे के साथ रहना मुश्किल हो रहा है। तो अब जब मैंने उनका चेंजेस करवाए तो पहले तो मैंने उनका बेडरूम चेंज करवाया, उसके बाद मैंने उनकी एक एंट्रेंस थी जो कि रॉन्ग थी, मैंने उस एंट्रेंस को ट्रीट किया, और उसके बाद उनके घर में गैस था जिसको मैंने बैलेंस किया, और थोड़े से छोटे छोटे और बैलेंसेस थे वो मैंने किए। तो आज वही हस्बैंड वाइफ हैं जो कि अच्छे से एक नॉर्मल लाइफ है एक दूसरे के साथ स्पेंड कर रहे हैं। अब मैं आपके साथ एक और एग्जाम्पल शेयर करती हूँ। ये एग्जाम्पल्स मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ ताकि आपको पता लगे कि वास्तु बैलेंस और नॉन वास्तु बैलेंस में डिफरेंस क्या है। तो मेरे पास एक हस्बैंड वाइफ आए, उनकी एक शॉप थी। अब आप बोलेंगे शॉप का भी वास्तु करते हैं? तो मैं तो देखो शॉप का भी वास्तु करती हूँ, रेस्टोरेंट का भी करती हूँ, ऑफिसेज का भी करती हूँ, घर का भी होती हूँ। और होता क्या है, कोई भी स्पेस है उसका वास्तु तो आपके ऊपर अफेक्ट करेगा ही करेगा। तो वो लोग मेरे पास आए क्योंकि उनकी शॉप जो थी वो सोच रहे थे कि कुछ प्रॉफिट्स तो दे नहीं रही है तो क्यों ना इसको बंद कर दिया जाए। तो उन्होंने मेरी कुछ वीडियोस देखी होंगी तो उनको लगा क्यों ना एक बार कंसल्ट ही कर लिया जाए। तो उन्होंने जब मेरे पास आए उनका भी पहला सेंटेंस यही था कि हम शॉप को बंद करने का सोच रहे हैं, पर अगर आप कुछ कर सकते हैं तो देख लीजिए। मैंने कहा क्यों नहीं, ट्राई करने में क्या हर्ज है। तो मैंने क्या किया, जब मैंने देखा तो उनकी जो शॉप की एंट्रेंस थी वो ही पॉजिटिव नहीं थी, तो मैंने सबसे पहले उसको ट्रीट किया और उसके साथ एक पॉजिटिव एंट्रेंस उनकी ओपन करवाई। और उसके साथ मैंने देखा उनका सिटिंग एरिया भी सही नहीं था, उसको चेंज करवाया, कुछ और बैलेंसेस किए, कुछ चेंजेस किए वहाँ पे। और आज वही शॉप है जो अच्छे से चल रही है और उनकी वाइफ जो है वो सेकंड जो शॉप है वो लेने के लिए सोच रही हैं। तो अब आपने देखा ये सारी एग्जाम्पल्स के थ्रू कि वास्तु बैलेंस्ड और नॉन वास्तु बैलेंस्ड हाउस में डिफरेंस क्या होता है।
तो अब चलते हैं जिसके लिए आप बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं, 5 टिप्स की तरफ। तो वो जो 5 टिप्स हैं उनमें सबसे पहला टिप ये है कि आप जब भी घर लेने जाएं या कंस्ट्रक्ट करें तो वहाँ पे ये ज़रूर देखिए कि वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट है, क्योंकि वास्तु में नॉर्थ ईस्ट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो वहाँ का जो नॉर्थ ईस्ट है वहाँ पे टॉयलेट ना हो, स्टेयर्स ना हो और गैस ना हो, और नॉर्थ ईस्ट वहाँ का क्लियर हो। लिविंग रूम है तो बहुत ही अच्छा है, तो नॉर्थ ईस्ट जो है वो सबसे अच्छा होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वास्तु पुरुष का सिर होता है, तो वो डायरेक्टली आपके साथ लिंक्ड अप है, आपके ब्रेन के साथ। अब ब्रेन काम करेगा तो चीज़ें आगे से चलेंगी ना, तो उसके लिए नॉर्थ ईस्ट बैलेंस्ड होना मस्ट है। तो सेकेंड टिप वो ये है कि जब भी आप उस घर को कंस्ट्रक्ट करें या बाय करने लगे तो ये ज़रूर देखिए कि वहाँ का जो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है, जो कि पितरों का स्थान माना गया है। तो मैंने आगे भी अपनी कितनी सारी वीडियोस में साउथ वेस्ट की इम्पोर्टेंस जो है वो बताई थी, आप उसको चेक भी कर सकते हैं मेरी वीडियोस को देखने के बाद। तो साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वहाँ पे स्टेयर्स हैं, ठीक है, और पर वहाँ पे गैस नहीं होना चाहिए, टॉयलेट नहीं होना चाहिए, और साउथ वेस्ट डायरेक्शन जो है वो कट नहीं होना चाहिए। तो ये ज़रूर ध्यान रखिए। अब थर्ड टिप के ऊपर आते हैं, वो है ब्रह्म स्थान। ब्रह्म स्थान है सेंटर ऑफ द हाउस। तो सेंटर ऑफ द हाउस के लिए इतनी इम्पोर्टेंस क्यों? क्योंकि जैसे हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी की जो नाभि है, नेवल है, उसका कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वहीं से तो सारी, हमारे पेट से ही तो पूरी बॉडी हमारी वर्कआउट होती है ना। तो ऐसे ही घर में ब्रह्म स्थान की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो उस ब्रह्म स्थान के अंदर कोई टॉयलेट ना हो, और आजकल तो मैं देखती हूँ कई लोग ओपन किचन्स बना रहे हैं, तो ओपन किचन बनाने के चक्कर में जो गैस है वो ब्रह्म स्थान पे आ जाती है, तो वो ना आए। और जो ब्रह्म स्थान है वो ओपन नहीं होना चाहिए, तो ये ध्यान रखिए। नाउ वी विल मूव ऑन टू आवर फोर्थ टिप, और वो है एंट्रेंसेस। अब एंट्रेंस एक ऐसी चीज़ है कि जैसे आप बाहर के आउटर वर्ल्ड को आपके इनर वर्ल्ड के साथ कनेक्ट करती है। तो जैसे ही आप अपनी इनर स्पेस में आते हैं तो उसका अफेक्ट आपके ऊपर बहुत आता है। तो मेन एंट्रेंस हमारे फेस की तरह है। जैसे ही हम किसी को याद करते हैं तो किससे करते हैं? फेस से याद रखते हैं ना उसको। तो फेस की कितनी इम्पोर्टेंस है, तो ऐसे ही घर में मेन एंट्रेंस की बहुत इम्पोर्टेंस है। तो वो मेन एंट्रेंस भी मैंने कई वीडियोस में बोला है कि हम नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ 4 डायरेक्शंस को फर्दर 8 डायरेक्शंस में डिवीजन करते हैं। तो उसका जो थर्ड और फोर्थ सेक्शन आता है, यानी कि तीसरे और चौथे पद की अगर एंट्रेंस ली जाए तो वो जनरली हर डायरेक्शन में एक अच्छी एंट्रेंस निकल के आती है, तो वो ले सकते हैं। अब मैं चलती हूँ 5th टिप की तरफ। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, और ये है कि आप जब भी घर लेने जाएं तो आप ये ज़रूर देखिए कि जो आपकी कुंडली है, अब आप कहेंगे मैं कुंडली की बात करने लग गई, मैं तो एस्ट्रो पे पहुंच गई, पर मैं तो एस्ट्रो वास्तु भी करती हूँ। तो आप ये ज़रूर देखिए कि जो आपकी कुंडली है उसमें हाउस नंबर 6, हाउस नंबर 8 और हाउस नंबर 12 के साथ मैचिंग डायरेक्शन में आपके घर की मेन एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आपकी कुंडली के हाउस नंबर 6, 8 और 12 के डायरेक्शन में आपकी मेन एंट्रेंस होगी तो या तो वो डिजीज़ देगी, कर्जे देगी, लिटिगेशंस देगी, और या फिर आपको पेन देगी, एक्सीडेंट्स देगी, डिजीजेस देगी, और उसके साथ ही अगर आप 6, 8, 12 डायरेक्शन में रह रहे हैं तो वो आपको और कई प्रॉब्लम्स दे सकती है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि आपकी मेंटली स्टेट अच्छी नहीं रहती है, तो कितनी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं अगर 6, 8 और 12 के साथ एंट्रेंस मैच करती है, तो उसको प्लीज़ अवॉइड कीजिए। तो ये जो मेरे 5 टिप्स थे, ये मैंने सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स जो कि मैं जब भी किसी के घर का कोई मेरे पास, क्योंकि मेरे पास कितने लोग आते हैं जो नए घर लेना होता है जिन्होंने, तो वो मुझसे कंसल्ट करते हैं, तो मैं सबसे पहले ये 5 टिप्स को बहुत ज़्यादा ध्यान देती हूँ। तो वही मैंने आपके साथ आज शेयर किए हैं। तो होप आपको आज का मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा,
और मेरी ऐसी ही वीडियोस के देखने के लिए आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। और अगर आप किसी भी तरह से वास्तु की कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो मेरी वेबसाइट पे जाके बुकिंग करवा सकते हैं, अपॉइंटमेंट बुक करवा सकते हैं और मुझसे कंसल्टेशन भी ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद मी टिल माय नेक्स्ट वीडियो एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।